नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी की ज्ञान सागर न्यूज में। दोस्तों, आज हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी और विश्लेषण करने जा रहे हैं। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। असम सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया है और उसके आते ही सियासी गलियारों के भूचाल आ रहा है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है, किसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है? लिव इन रिलेशनशिप से लेकर बहुविवाह तक आम लोगों की ज़िंदगी में इससे क्या बदलाव आएंगे, आइए आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, असम सरकार द्वारा लाए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 के तहत हर नागरिक के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के नियम एक समान हो जाएंगे, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। इस बिल की सबसे बड़ी 5 बातें यह हैं: बहुविवाह पर पूरी तरह बैन, पॉलीगैमी बैन। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि असम में बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा शादियों करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप के कड़े नियम। जो जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके लिए 30 दिनों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अच्छी बात यह है कि लिव इन संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी अधिकार मिलेगा। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन। अब किसी भी शादी या तलाक का 60 दिन तक के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि विवाह के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वे वैसे ही चलते रहेंगे। विवाह की उम्र। शादी के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। आदिवासियों को छूट। एक खास बात यह है कि असम की अनुसूचित जनजातियां एसटी को इस कानून से बाहर रखा गया है ताकि उनके परंपराओं और कई असर न पड़े। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये नियम हैं तो इनका हंगामा क्यों हो रहा है? विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? विपक्षी दलों जिसमें कांग्रेस, टीएमसी और अन्य अल्पसंख्यक संगठन शामिल हैं, उनका आरोप है कि सरकार इस बिल को जारी खास पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। उनका मानना है कि यह उनके पेंशनर लॉ और धार्मिक मामलों में सीधा दखल है। साथ है विपक्ष का यह भी कहना कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर आदिवासी समुदाय को इस बिल से छूट दी गई तो फिर यह कानून यूनिफॉर्म यानी सबसे लिए समान कैसा होगा? तो दोस्तों, यह यूसीसी बिल कानूनी और राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा कदम है। सरकारी इसे मामले में सशक्तिकरण और समानता का नाम दे रही है, जबकि विपक्ष इसे धर्म और राजनीति के चश्मे से देख रहा है।
इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।